नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कुछ स्वास्थ्य संबंधित विषय पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है, ये सबको पता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। आपने देखा होगा कि इस वक्त गत 2-3 माह से उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार के संक्रमित रोगों से ग्रसित है। उधर जुलाई से याद किया जाए, इस समय महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो जुलाई में आपने देखा होगा कि आई फ्लू आया। मुझे लगता कि घर घर में आया। घर घर में क्या, बल्कि घर के हर सदस्य को हुआ। और आई फ्लू से निजात वो अपने जो उसका साइकिल कोर्स था उसके बाद ही लोगों को मिला। उसके बाद में हर वर्ष की स्थिति रहती है कि कभी कोई डेंगू से ग्रसित है, कोई चिकनगुनिया से ग्रसित है, कोई मलेरिया से ग्रसित है। कोई उसका निराकरण नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टरों के पास उसका ऐसी कोई दवा नहीं है कि अगले वर्ष इस तरीके के बैक्टीरिया के संक्रमित रोगों से लोगों को निजात मिल सके। ताज्जुब तो तब होता है कि जब सरकार इस बात की डंका पीटती है कि हमारे यहाँ पर कोई भी इस तरीके के संक्रमित रोग के रोगी नहीं पाए जाएंगे, हमने पूरी कमर कस करके तैयारी कर ली। और स्थिति तब भयावह हो जाती है जब सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, जो निजी अस्पताल हैं उनमें भी मरीजों को एडमिट होने की जगह नहीं मिलती है। फिर वो भगवान भरोसे अपना जीवन उपचार के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपके जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, उन्हीं के पास स्वास्थ्य का महकमा है और उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है। वो आए दिन प्रदेश का दौरा करते रहते हैं इस बात को लेकर के कि अस्पताल में जो कमियां हों, अस्पताल के प्रशासन में जो कमियां हों, चिकित्सकों में जो खामियां हों, वहाँ पर इक्विपमेंट न हो, वहाँ पे पैथोलॉजी न हो, वहाँ पे दवाइयाँ न हो, उन सब की जानकारी वो एकत्रित कर सकें ताकि फिर उसको क्रियान्वित करने के लिए आदेश पारित कर सकें। ठीक है, आप दौरा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दौरा करने के बाद उसका निराकरण क्या निकलता है? वही होता है ढाक के तीन पात, यानी कि आप जहाँ चले थे वहीं पर खड़े हैं। तीमारदार हो या मरीज हो, सबका हाल वही है। जो तीमारदार होता है वो भी मरीज के साथ रह करके और अस्पताल की खामियों का खामियाजा भुगत करके खुद भी वो बीमार पड़ जाता है, जबकि वह एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो सिर्फ बयानबाजी करने से कभी भी किसी भी अस्पताल की व्यवस्था सुधर नहीं सकती है और न ही उससे किसी भी रोगी का उपचार हो सकता है। लेकिन ये सरकार क्या है कि जहाँ देखिए वहाँ कागज़ों में खूब दौड़ रही है और तो और शिविर भी लगाते हैं। शिविर में एक जाने का पैगाम देते हैं, विज्ञापन देते हैं कि हमने यहाँ पर चिकित्सा शिविर लगाया हुआ है, आपका ये उपचार होगा, आप जाइए वहाँ से दवाइयाँ लीजिए। होता क्या है कि जब रोगी शिविर में पहुँचता है तो वहाँ पर जिस चीज़ को एक्चुअल उसकी आवश्यकता है दवाइयों की, वो दवाइयाँ ही उपलब्ध नहीं हैं। और तो और कई जगह तो ये देखने में आता है कि पैरासीटामोल तक नहीं है, जो कि सिंपल से दवा होती है फीवर की, बिगनिंग की कहते हैं डॉक्टर लोग, कि अगर फीवर लगे तो आप खा लीजिए। अब हास्यास्पद ये लगा, जिसके लिए मेरे मन में आया कि क्यों ना एक स्वास्थ्य विषय पर वीडियो बनाया जाए। तो यही हास्यास्पद लगा कि आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का बयान आया है कि सर्दियों में किसी भी तीमारदार को ठंड न लगे, जबकि हकीकत ये कि तीमारदार तो छोड़िए, जो मरीज हैं उनके भी इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। और तो और मैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों का हाल बताता हूँ। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबे लंबे वहाँ पे प्रतीक्षा
करने के लिए समय दिया जाता है। दलालों की भरमार है। आप लगातार सिर्फ 3 दिन जाइए, आपको एक ही शक्ल का व्यक्ति तीनों दिन परेशान दिखेगा। पहले दिन तो आप समझेंगे वो भी हमारी आपकी तरह एक मरीज है या किसी मरीज का तीमारदार है। यदि आप 3 दिन लगातार जाइए तो हो सकता है वहाँ 10, 20, 100, 50 ऐसे व्यक्ति हैं कि वो प्रतिदिन वहाँ मिलते हैं, जो कि एक काकस बंधा है सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों और निजी अस्पताल के डॉक्टरों के बीच में। ये उनके लिए काम करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से बाहर के जनपदों से आया है वो उनके चंगुल में फंस जाता है। फिर वो वही दलाल ले जा करके अपने यहाँ के अपने माफिक के डॉक्टर से उसका उपचार कराता है और फिर वह डॉक्टर मनचाहा उनसे धन उगाही करता है। ये तो रही व्यवस्था की बात। अब आइए आप इक्विपमेंट पर। कई ऐसे अस्पताल हैं, एक मेडिकल कॉलेज और लोहिया अस्पताल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एमआरआई की मशीन नहीं है। और मेडिकल कॉलेज और लोहिया राम मनोहर लोहिया, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल, दोनों में एमआरआई मशीनें अगर हैं भी तो वहाँ इतनी लंबी वेटिंग होती है कि मरीज अंततोगत्वा जा करके निजी पैथोलॉजी में अपनी एमआरआई या जांच कराता है, तभी उसका उपचार संभव हो पाता है, वरना संभव नहीं रहता। तो कई बार तो ये भी देखा गया कि एमआरआई का आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टरों ने लिख दिया तो मरीज के दिमाग में बैठ गया कि बिना इसके हमारा ट्रीटमेंट बेटर नहीं होगा, तो बेचारा फंस करके फिर वो निजी पैथोलॉजी में कराता है जहाँ पे उसको महंगे दाम पे कराना पड़ता है। अब बड़े बड़े